मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो आज इंडस्ट्री में कायम है और आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। साल 1976 में इन्होंने अपना कदम इंडस्ट्री में रखा था। भले इनकी पहली फिल्म बंगाली फिल्म थी जिस फिल्म का नाम था मृग्या, लेकिन दो अनजाने फिल्म के जरिए इन्होंने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा और इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में ये हिंदी सिनेमा की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती का जितना शानदार फिल्मी सफर रहा है उतने ही उनके संघर्षों की बड़ी कहानियां भी रही हैं। शुरू में इनके शकल सूरत को देखने के बाद हर किसी बड़े सुपरस्टार के मुंह से यही निकला था कि यह अगर अभिनेता बन गया तो मैं फिल्में करना बंद कर दूंगा, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तब ताला लगा जब मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े सुपरस्टार बन गए और एक समय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक अलग ही डिमांड हुआ करती थी। संघर्षों की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती ने संघर्षों के दौर में काफी मुश्किल समय से गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, तभी तो इन्हें इसका फल भी मिला। साल 1976 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद आने वाले समय में ये कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन 80 के दशक के ये एक मशहूर कलाकार के रूप में काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीत चुके मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ काफी मुश्किलों भरी रही थी और अभी हाल ही में स्टार रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स का वो हिस्सा बने। लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने संघर्षों के दौर को लोगों के सामने रखा, जिसे सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। इस मंच पर मिथुन चक्रवर्ती बताते हैं कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके काले रंग की वजह से कई सारे अभिनेताओं ने उनका जमकर मजाक बनाया था। ये सब सोचकर वे रात को सोते वक्त काफी रोते भी थे। मिथुन इस दौरान आगे बताते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उससे कोई और गुजरे। हर किसी ने संघर्ष देखा है और मुश्किल दिनों में संघर्ष भी किया है, लेकिन मुझे हमेशा मेरी स्किन के रंग को लेकर अपमानित किया जाता था। ऐसा मेरे साथ कई सालों तक होता रहा और मैंने ऐसे दिन देखे जब मुझे खाली पेट सोना पड़ता था और मैं सोने के लिए खुद रोता था। मिथुन यही नहीं रुकते, आगे वो कहते हैं कि वास्तव में ऐसे भी दिन थे जब मुझे ये सोचना पड़ता था कि मेरा अगला खाना क्या होगा और मैं कहाँ सोऊंगा। मैं भी कई दिन फुटपाथ पर सोया हूँ और यही एकमात्र कारण है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बायोपिक कभी बने। मेरी कहानी कभी भी किसी को प्रेरित नहीं करेगी, ये उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देगी और लोगों को उनके सपने को हासिल करने से डिमोटिवेट करेगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता है। मैंने इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। मैं महान नहीं हूँ क्योंकि मैंने हिट फिल्में दी हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन के सभी दर्द और संघर्षों को पार कर लिया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की कहानी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की रही है। शुरुआती दौर में उनके कालेपन को लेकर कई सारे अभिनेताओं ने उनका जमकर मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया और आज मौजूदा दौर में मिथुन चक्रवर्ती की काफी ज्यादा डिमांड भी है। 80 का दशक आते आते मिथुन चक्रवर्ती के पास कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर थे और उस दौरान के कई सारे बड़े सुपरस्टारों को अपनी फिल्मों से वो मात भी दिया करते थे। अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के अलावा वो डांस के लिए भी एक जमाने में काफी ज्यादा मशहूर थे। 80 के दशक में डांस वाली फिल्में काफी ज्यादा पसंद की जाती थी और इसी दौरान उन्होंने डांस से लबरेज कई सारी ऐसी फिल्में की जिन फिल्मों में उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया गया और यही बड़ी वजह है कि आज भी वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, हमेशा से ही वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो उन्होंने रुतबा हासिल कर लिया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि शुरुआती दौर में जिस हिसाब से वो संघर्षों के दौर से गुजरे उसको जी पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक इसी कड़ी में अगर आने वाले फिल्मों की तरफ डाले तो इस समय वो अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। एक बंगाली फिल्म है जिस फिल्म का नाम है प्रजापति, तो वही दूसरी ओर हिंदी फिल्म बाप को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में, जिस फिल्म से जुड़ा उनका फर्स्ट लुक भी रिवील हो चुका है। इस फिल्म में वो एड़ा भगत के रूप में नजर आने वाले हैं। हालांकि फिल्मों के अलावा वो तमाम टीवी शोज का भी हिस्सा बनते रहते हैं और उनके चाहने वाले उनकी एक झलक देखने के लिए उत्सुक भी रहते हैं।